तो चलो एलसीयू की बात कर लेते हैं भाई। 3 फिल्में अभी तक आ चुकी है और बहुत से लोगों को एक्चुअली मैं सिर्फ एलसीयू की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। थलपति विजय, थलपति इज़ द गोट। तो एनीवेज इसके बारे में बात करूँगा मैं स्पेशली। विजय के करियर को लेके बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या यार सच में अब थलपति की लास्ट फिल्म है, या एक्चुअली देखा जाए तो देखो क्या है, क्योंकि वो राजनीति वाला जब से एंगल आया है। अब देखो क्या मालूम है, मैंने जो सुना है चेन्नई में 26 में है इलेक्शन। अब 26 में विजय रियल में डिसाइड करेंगे कि अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए ना तो शायद मूवीज़ भूल जाओ, और अगर वहाँ पे मे बी अगर डीएमके ही आती है, क्योंकि चेन्नई में मुझे सम हाउ विजय वोट कटर लगते हैं, शायद बीजेपी को उसका फ़ायदा हो जाए मे बी, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। बट जो भी होगा, चेन्नई का जो इलेक्शन है ना उस पे विजय थलापति एक्टिंग में रहेंगे, यानी मुझे डाउट है। देखो क्या है कि अगर वहाँ पे अपने दम पे अगर सरकार ही बना ली ना विजय ने, तो भूल जाओ फिर करियर एक्टिंग का। अभी भी मुझे एक उम्मीद है, क्योंकि यार अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो विजय के पार्ट 2 बनते हैं, चाहे लियो हो। अब लियो भले ही एंड हुई थी, वो जो भी था। हाँ, बाय द वे विजय का स्टारडम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि मुझे वीकेस्ट फिल्म एलसीयू की अगर कोई लगी तो वो लगी थी लियो। सीरियसली विक्रम वॉज फैंटेस्टिक, नो डाउट। कैथीस फिर भी वो एक बेस था, शुरुआत थी वो। बट लियो सच में अब स्टारडम बोलता है भाई इसका, इसीलिए। वरना फिल्म बहुत ओके ओके टाइप थी, क्योंकि भाई वो शुरुआत में ही अंदाज़ा आ जाता है कि जब जब इंटरवल सीक्वेंस दिखाया है उन लोगों ने, वो विजय का फोटो, पता चलता है यार ये लियो वही होने वाला है, बात ख़त्म। बट फिर भी चलो, वो जो दिखाने का सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंसेस बेहतरीन थे, सो ओके। बट जब थलापति इज़ द गोट, गोट जो फिल्म आई थी, वो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी। लोगों का मुझे पता नहीं, मैं सच बोलूँ ना, एलसीयू के वजह से शायद हम बहुत से लोग बोलते हैं लियो लियो, मुझे पर्सनली गोट पसंद आई थी। पता नहीं क्यों यार, मुझे वो उसका बीजीएम और गोट और वो जो यंग अवतार आया आया होता है, वो एक अलग ही लेवल पे लेके गया था। मुझे तो पसंद आई थी गोट बहुत ज़्यादा। तो हाँ, हालांकि गोट का उससे कोई लेना देना नहीं है एलसीयू से, बट गोट का भी तो एंडिंग आपने देखा होगा। तो अभी तक प्रभुदेवा के साथ क्या हुआ है वो नहीं दिखा है, उन्होंने सिर्फ गन तानी हुई है। प्रभुदेवा का एंडिंग सीन याद होगा आपको, वहाँ पे वो भी विलन है उसमें। ऊपर से थलापति ने एक बंदे को बोला रहता है कि इस विलन पे नज़र रखना, वो भी निकल गया होता है स्टेडियम, याद है ना आपको। तो भाई वो जो बंदा है वो एकदम चोमू दिखा है वहाँ पे, उस पे तो वो विलन ऑटोमेटिकली काबू कर जाएगा, बराबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विजय का जो बेटा दिखाया है गोट में, जो हुआ एक साइंटिस्ट, मैड साइंटिस्ट बन चुका है, और वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बनाते आ रहा है, बट खुद भी तो आएगा एंड में अपने डैड के अगेंस्ट। अभी तो वो भेजते रहेगा उसके बनाए हुए वो, हाँ तो, पर खुद भी तो आएगा। मतलब यार गोट ऐसे एंड हुई है कि जो पार्ट 2 आ सकता है। लियो ऐसे एंडिंग है कि भाई वो एलसीयू है यार, वो तो भाई पार्ट 2 आने ही वाला है। अब क्योंकि भाई बोला जा रहा है कि अगर विजय रिटायरमेंट ही ले चुके इसलिए शायद लियो 2 ना बने। बट जो विक्रम का फ़ोन एंड में आता है उसको, तो एक उम्मीद तो थी ना कि ये सब लोग रोलेक्स के अगेंस्ट आएंगे एंड में। अब रोलेक्स की भी फिल्म आएगी, तो सम हाउ यार समथिंग इज मिसिंग अबाउट विजय। आई मीन ऐसे टाइप पे रिटायरमेंट लेना, और ऊपर से तुम्हारी इतनी फिल्में पेंडिंग है अभी भी, यू नेवर नो। सो भाई इट डिपेंड्स ऑन 2026। विजय तब तक आप बोल नहीं सकते कि विजय इंडस्ट्री में रहेगा या नहीं, क्योंकि अब उसने ऑफिशियली अगर रिटायरमेंट ही एक्सेप्ट, मतलब डिक्लेयर कर दिया है, बाय द वे एक्सेप्ट नहीं, डिक्लेयर कर दिया है, हम क्या कह सकते हैं। रही बात, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि कैथी 2 का क्या है भाई अपडेट, या फिर विक्रम पार्ट 2, या फिर लियो। देखो लियो पार्ट 2 भूल जाओ, प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है कि भूल ही जाओ। और वैसे भी मुझे लगता है कि लियो में एक चीज़ इन्होंने क्या की थी विजय के, मुझे लगता है विजय ने ना हैंडल किया था। अब मानो ना मानो लोकेश जी को हैंडल कर दिया था। अब इसमें मुझे जो लगता है ना भाई, कुली जो फिल्म आएगी ना, कुली,
वो भाई मुझे लगता है कि वो भी मतलब एक तरीके से वो एलसीयू में ऑब्वियसली आ रही है, ऐसा मैंने सुना है। एलसीयू में आएगी वो, बराबर है। तो उसके बाद मुझे लियो टू नहीं बन रही है, ऐसा लगता है मुझे कि थालापति का कैरेक्टर, जैसे भले ही वो कलम कमल हसन का एंड में कॉल दिखाया है, उसको याद होगा आपको, बट उसका वहीं पे एंड हो गया होगा उस कैरेक्टर का, लियो का। मतलब वो फैमिली के साथ ही रहना चाहता था, उसने फैमिली के साथ ही रहना पसंद कर दिया। तो फिर भी लियो टू बनने का मुझे एक वैलिड रीज़न है कि शायद थलापति का उसमें, हाँ एक हो सकता है कि लियो छोड़ो, बट ऐसा भी हो सकता है कि जब एंडिंग आएगा पूरे एलसीयू का एंड, और अगर विजय के कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा तो 5-10 मिनट का वो शूट कर लेंगे भाई, ये मुझे भी लगता है। बट लियो टू नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता आएगी, भूल जाओ। गोट आनी चाहिए क्योंकि गोट एंडिंग ही रखा है उन लोगों ने ऐसा, और उससे पहले आला अनाउंसमेंट कर दिया था विजय ने कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो फिर इस टाइप की स्क्रिप्ट क्यों उसने चूज़ की? इसीलिए एक समहाउ एक डाउट आता है कि भाई बंदा आएगा वापस एक्टिंग फील्ड में, मतलब। हाँ बट यार इफ़ यू बाय चांस अगर तुम चीफ मिनिस्टर ही बन गए तो नामुमकिन है आना, बट यू नेवर नो यार, ये ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। बट नहीं यार, तुम आ सकते हो। आई थिंक मैं इतना ज़रूर कहूँगा यार, हमारे वो भी तो आते हैं ना, डिप्यूटी सीएम है ना वो अभी, अरे यार मैं भूल क्यों जाता हूँ उनका नाम अपने, अरे यार मेगा फैमिली यार, मैं भूला क्यों यार, वो इतना फेमस ना, या पवन कल्याण, सॉरी यार मैं कैसे भूल गया। तो यार वो भी तो यार फिल्मों में आते हैं वैसे। सो यू नेवर नो यार, मुझे समहाउ फिर भी एक फील आता है कि विजय शायद कर भी ले काम, बट मुझे इतना नहीं लगता है वो कैमियो कर लेगा आगे चल के। ये नहीं लगता है कि लियो टू आएगी। जो बहुत से लोग मुझे आज पूछ रहे थे एलसीयू पे कोई फिल्म के अपडेट दो यार, कूली को लेके बताओ। तो अभी तो भाई, और देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक अपडेट है। सब लोग कूली को लेके पूछते रहते हैं। लोकेश कंफर्म दैट कूली इज स्टैंड अलोन फिल्म एंड डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ एलसीयू। सो यहाँ पे अगर एलसीयू से कूली का कोई लेना देना ही नहीं है तो रजनीकांत का कोई चांस नहीं है, मतलब आई मीन ऑब्वियसली थलैवा है वो, उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन सो आप यही एक्सपेक्ट करो कि कैथी 2 आएगी बहुत ही जल्द, आ सकती है। विक्रम 2, और मैंने एक सुना है कि और एक स्टैंड अलोन नहीं, और एक फिल्म आने वाली है, ये लोग जो कनेक्ट करने वाले हैं, तो वो रोलेक्स वाली आ सकती है। तो एलसीयू को लेके जो लोग बोल रहे कि भाई कब सब कुछ होगा, एंड स्पेशली थलापति का फ्यूचर एलसीयू में क्या होगा, आई थिंक फ्यूचर उसका देखो उसने डिसाइड कर लिया है सामने से, वरना उस पर भी 2-3 फिल्में बन जाती भाई। लोकेश डेफिनेटली प्लान था उनका कुछ, बट अब उसने जो डिसीजन लिया है वही है सब कुछ। तो आई डोंट थिंक कि विजय का कोई फ्यूचर अब एलसीयू में है। जो सच है वो सच है।